संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आचार्य कुंद कुंद के संदर्भ में चर्चा चल रही थी और जो इसके विशेषज्ञ विद्वान हैं, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर हैं और इनका बहुत गहराई से अध्ययन करते रहते हैं और कराते रहते हैं, उनने आप लोगों के सामने उनकी विषय वस्तु को प्रस्तुत किया। उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना न मेरी न इच्छा है और न मैं उचित समझता हूँ, आवश्यकता भी नहीं है। अब मेरा समय ऐसा नहीं रहा है कि मैं दुनिया को उपदेश देता रहूं। मैं दो बातें कुंद कुंद की आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक समय सार की और एक प्रवचन सार की। समय सार की तो बंध अधिकार में कोई 15-16 गाथाएं हैं जिन्हें करुणानि योग का सहारा लेकर कुंद कुंद ने एक कुछ कहने का प्रयास किया है। उसके पद्यानुवाद के 2-4 छंद में बोलता हूँ कि आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। आयु से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। इस पर मैंने चर्चा, अपने जनन जी है ना, उदयपुर यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था। वो कब, जब शायद तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होगा, भगवान महावीर के 2500 में निर्माण वर्ष में सन 74 में करीब 75 विद्वान, ये अनुपाध्याय जैसे, आगरचंद नाहटा जैसे, उसमें सब उपस्थित थे। तो ये यही गाथाओं का विषय मैंने उस सेमिनार में भी प्रस्तुत किया था। फिर शाम को मैदान में अहिंसा पर व्याख्यान भी हुआ था। लेकिन मैं इस पे आपका ध्यान सबका आकर्षित करना चाहता हूँ कि अभी अभी बात कही गई कि उनने करुणानि योग का निषेध किया। अरे वे तो करुणानि योग का सहारा ले रहे हैं इसमें कि आयु कर्म के क्षय से मृत्यु होती है और आयु कर्म के उदय से ये जीव जिंदा रहता है। अब वो कहते हैं कि देखो, हर कोई कार्य में 2 कारण होते हैं, एक उपादान और एक निमित्त। तो उपादान तो अपना आत्मा है ही, अपन स्वयं ही है, और निमित्त कर्म का उदय हो गया, कर्म का क्षय हो गया। तो दूसरे के जीवन मरण और सुख दुख में तुम कौन होते हो बीच में? माने कोई किसी को मार जला नहीं सकता, ये कहना चाहते हैं। उनका उद्देश्य, जो हमारी ये धारणा है कि हम किसी को मारें नहीं, बचा लें, और हमारे जीव दया हमारे लिए बहुत बड़ी महत्व की चीज़ हो गई है। और गुजरात में तो उसका इतना अधिक महत्व, सितंबर भाइयों में, कि हम अमेरिका जाते हैं ना, तो वहाँ पर जीव दया के नाम से करोड़ों डॉलर इकट्ठे होते हैं और वो आते हैं गुजरात में। और गायों भैंसों को जो पाला जाता है, अपने यहाँ भी दिगंबरों में भी गौशालाएँ खुल गई हैं। तो इस तरह से मतलब वो कह रहे हैं कि किसी का जीवन मरण और सुख दुख उसके कर्म के उदय के अनुसार होते हैं, उसमें तेरा क्या है? कोई किसी को मार जला नहीं सकता है, क्योंकि उसके कारण उसके अंदर विद्यमान है और उसमें उस बात को प्रस्तुत करने के लिए उनने करुणानि योग का सहारा लिया। तो करुणानि योग के विरोधी होते तो क्यों उदाहरण देते? पहले ही उन्होंने कहा गुणस्थान जीव नहीं है, मागना स्थान जीव नहीं है। तो वो तो जो असली जीव है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वहाँ तक ले जाना चाहते हैं। तो इस जगत में जो संसारी जीव हैं, और इनको ही जीव मानकर
जो उलझ के रह गए हैं उन लोगों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए कहते हैं। तो वो गुणस्थान जीव नहीं है, मांगना स्थान जीव नहीं है, एक कहने से करुणा योग का निषेध थोड़ी हो गया। उन्हें परिक्रम नाम की टीका लिखी थी सरखंडागम पर। अनेक हर बात में हम एक दूसरे में विरोधी खोजने की कोशिश नहीं करें, बल्कि ये कहो कि हमारे आगम के बहुत अंग हैं और एक एक आचार्य ने अपने अपने अलग अंगों पर पूरा प्रकाश डाला है। हैं? तो यदि उन्होंने किसी विषय को नहीं कहा, यदि उन्होंने कोई पुराण शास्त्र नहीं लिखे, तो पुराणों के विरोधी हो गए? नहीं हुए ना। तो मेरे कहने का अर्थ है विरोध के रूप में नहीं, मतलब बस मैं तो इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये हमारा अहिंसा धर्म ही सबसे महान है और किसी जीव को मारना नहीं चाहिए और जियो और जीनो दो, ये जैन धर्म का सिद्धांत है। कहाँ लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा? ये तो बाइबल का वाक्य है भाई साहब। अंग्रेजों ने हमारे महावीर के नाम पे मर दिया और हम सब जैन विद्वान और जो अपने को बहुत विशेषज्ञ कहते हैं वे कहने लगे हाँ जियो और जीने दो। वो कहते कोई किसी को मार ही नहीं सकता, बचा नहीं सकता, सुखी दुखी नहीं कर सकता है, तो फिर जीनो दो जियो कौन? पंचाशतीकाय में लिखा है कि जीव किसे कहते हैं, तो उनकी मूल गाथा में है कि जो जीता था, जीता है और जिएगा उसे जीव कहते हैं। ये हमने बालबोध पाठमालाओं में 8 वर्ष की उम्र में पढ़ा था। तो हम समझते थे बालबोध की बात है, लेकिन जब पंचाशतीकाय पढ़ा तो पंचाशतीकाय में मूल गाथा में है अजीवत जीवसति जीवती सजीवा, यानी ये मूल गाथा में ये कहा कि वो तीनों काल में स्वभाव से ही जीता है, जीता था वो जिएगा, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। वो मरने का उसमें बात आई कहाँ? मरण तो साधारण वियोग का नाम है, जीव ये देह के वियोग का नाम है। इसलिए एक तो इस विषय पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है कि नहीं, ये हम मार बचा सकते हैं, ये बात कितनी व्यवहारिक है। वो मतलब अत्यंत स्थूल व्यवहार न्याय का कथन है। इन्हें वो शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं उपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय। स्त्री पुत्र आदि को अपना उपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय से कहते हैं और देह को अपना अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय से कहते हैं। और इनके तो ये तो असद्भूत व्यवहार न्याय के कथन हैं, उनका निषेध वो कर रहे हैं, क्योंकि चारों प्रकार के व्यवहार का निषेध किए बिना परम अध्यात्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो एक तो इसकी तरफ हमारे विद्वान लोग ध्यान देवें, इसका क्या अर्थ है। फिर मारो मत बचाओ, एक इस उपदेश का क्या अर्थ रह जाता है। इस अध्यात्म की इस चर्चा को, इस प्रकरण को हम समाज के सामने क्यों नहीं लाते हैं कि एक जैन धर्म का ही है, बल्कि हम तो कहें पागल कहते हैं उसे, कैसी बात करता है, मारता नहीं बचाता, जीव दया नहीं। आप ऐसे कहते हैं कि वो कहा कि दया सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा है ऐसा है। अरे दया तो तुलसीदास ने कहा है सबसे बड़ा धर्म है। महावीर ने कहा प्रवचन सार में कुंद ने तो क्या लिखा, 76वीं गाथा, कौन सी गाथा है देखो, 76वीं गाथा 85वीं करुणा 85वीं गाथा, 85वीं गाथा में स्पष्ट लिखा है कि एक करुणा भाव मोह का चिन्ह है। और व्यवहार नहीं से फिर आचार्य जयसेन ने उसका अर्थ करुणा अभाव ऐसा भी कर दिया है। लेकिन मूल कुंद ने और अमृतचंद्राचार्य ने इनने स्पष्ट कहा कि एक दूसरे को मार जला सकते ही नहीं, बचा नहीं सकते, सुखी दुखी नहीं कर सकते हैं, फिर करुणा का क्या मतलब रह जाता है। और मैंने तो अपने आज से 56 समझते हो 56 से उसमें एक पूजन लिखी थी, उसमें लिखा था भगवान सबसे पहली गलती हमारी क्या हुई, करुणा निधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा
और भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। सबसे पहली बड़ी गलती है कि तुम्हें मैंने करुणानिधि समझा और तुम्हारे भरोसे ही खड़ा रहा, अपने में कुछ नहीं किया। तुम भरपूर सुखी कर दोगे ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा, लेकिन तुम वीतराग हो और राग करुणा तो राग का है, राग रूप भाव है, तो तुम्हें तो करुणा है ही नहीं रंच मात्र भी। सिद्ध चक्र प्रधान की जयमाला में लिखा है, जो 1000 अर्घ है ना, दोहे छंद हैं उसमें, तो उसमें 973वां दोहा है कि मोह के उदय से दया भाव होता है, इसलिए मोह का अभाव तुमने नाश कर दिया है, इसलिए हे अत्यंत निर्दया सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। अत्यंत निर्दय लिखा है, अरहंत तो सिद्ध भगवान को। तो एक तो इस प्रकरण पर ध्यान देना, और दूसरा प्रवचन सार के जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार है उसका दूसरा अधिकार है ज्ञानाधिकार। इसमें सर्वज्ञता पर उन्होंने बहुत गहराई से विचार किया है, और उसमें एक बहुत स्पष्ट लिखा कि जो पर्यायें नष्ट हो गई हैं, जो पर्यायें अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं अथवा हो रही हैं, वे भूत की और भविष्य की पर्यायें जिनके ज्ञान में वर्तमानवत ही झलकती हैं, कि सारे 3 काल की 3 लोक की सारी पर्यायें जानते हैं, तो बिना निश्चित हुए वे झलक कैसे सकती हैं? कैसे जानते हैं? यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, बरसात नहीं आई तो हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा, बरसात आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्या होगा वो पूरी बात है निश्चित। एक 8 वर्ष का बच्चा एक सड़क पे बैठे ज्योतिषी के सामने जाता है और वो 5 रुपये का नोट देता है उसे और कहता है मुझे बताओ मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा कि नहीं। तो वो ज्योतिषी कहता है बेटा पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो एकदम नोट वापस खींच लेता है कि तेरे से ये पूछना नहीं आया था, ये तो मेरी अम्मा रोजाना दिन में 2-3 बार कहती है कि पढ़ेगा बेटा तो पास हो जाएगा। मैं तो तुमसे ये जानता हूँ कि मैं पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा और पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये बता। यानी वो उस ये मानता है कोई आदमी भविष्य की बात को जान सकता है और वो भविष्य की बात निश्चित है। आज ये अपने सभा में यहाँ बैठे हैं और ये सब बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि भगवान महावीर की सभा में कोई आदमी पूछता तो आज जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ भगवान महावीर बता सकते थे कि नहीं? उन्हें जान ली होगी ये बात, और नहीं जानी थी तो सर्वज्ञ कैसे जान ली थी ना? तो 2500 बरस पहले से नक्की थी ना ये। अच्छा, और आदिनाथ ने जानी थी कि नहीं जानी थी? यदि उनने भी जानी थी तो एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले से भी ये नक्की थी कि आज की सभा ऐसी होगी और उस सभा में मैं ये बोलूँगा। ये बात उनके ज्ञान में उस वक्त भी झलक गई थी। इसका नाम सर्वज्ञता है। हमारे गुरुओं ने हमें सारी जिंदगी सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ाई। हमने न्याय तीर्थ किया तो न्याय प्रथमा में भी सर्वज्ञ सिद्धि, न्याय मध्यमा में भी सर्वज्ञ सिद्धि, न्याय तीर्थ में भी सर्वज्ञ सिद्धि, और हर साल परीक्षा में कुछ ना था सर्वज्ञ सिद्धि, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। समंतभद्र ने सारा अपने आगम को सर्व सिद्धि की सिद्धि में समर्पित कर दिया कि गुरुजी आपने ही तो हमें बताया था कि जैन धर्म सर्वज्ञता को मानता है, और आज आप ही कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, भूतकाल को तो जानता है, वर्तमान को भी जानता, भविष्य तो अभी हुआ ही नहीं, कैसे जानेगा? ये आपने उस दिन नहीं बताई। हमने तो यही न्याय शास्त्र में यही पढ़ा था। तो जो सर्वज्ञता का स्वरूप वहाँ बताया है और जिसके आधार से सब कुछ सुनिश्चित है, ये बात नक्की हो गई है। पर एक छोटी सी बात कह के समाप्त करता हूँ। हमारे शास्त्रों में पूजन में लिखा है भामंडल की दुति जगमगात भवि देखत निज भव साथ साथ। हम भगवान के शरण में जाते हैं तो जो भवजीव होते हैं उन्हें अपने 7 भव भामंडल की में दिखते हैं, प्रभामंडल में दिखते हैं।
कौन से? 3 भूतकाल के, 3 वर्तमान, 1 वर्तमान का, 3 भविष्य के। अब 3 भविष्य के भव दिखते हैं। आयु कर्म तो एक भव का ही बनता है आगे, समझे? आयु कर्म तो एक भव का ही बनता है और दिखते हैं 3 भव। तो बोलो भव पहले नक्की हैं कि आयु कर्म से बने? आयु कर्म भी त्रिभाग में बनेगा और त्रिभाग का अर्थ तो आप समझते ही हैं, उसे समझाने में अपना समय खराब नहीं करूँगा। आयु कर्म के 2 हिस्से निकल जाएं, माने यदि हमारी 81 वर्ष की आयु है, अब मैं कह सकता हूँ कि 86 का हो गया ना, 81 की तो आपकी हो ही सकती है ना, तो 54 वर्ष की उम्र तक तो आपको अगले भव का आयु कर्म बनेगा ही नहीं। लेकिन कोई 53 वर्ष का वो व्यक्ति उनके समूषण में जाएगा और भव होगा तो उसे आगे का भव दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यदि वो आगे का भव उसे दिखता है, ध्यान से सुनना मैं की बात कह रहा हूँ, और फिर आगे के 3 दिखते हैं, एक ही की बात तो नहीं, 2 तो अभी बंधे ही नहीं है। तो पहले से नक्की है कि जब आयु कर्म बंधेगा तब नक्की होगा। नक्की होना है कि नक्की है? अपने परिणामों को संभालो, परिणामों को संभालो, बातें हम बहुत करते हैं, लेकिन उनके पीछे क्या दम है? जीवनधर स्वामी गए, उनने वो कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया तो वो स्वर्ग में चला गया। ये कहानी तो आप पढ़ते हैं, पढ़ी होगी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि यदि वो जीवनधर स्वामी नहीं पहुँच पाते और उसे नमोकार मंत्र नहीं सुना पाते तो वो कहाँ जाता? नरक में जाता। अरे वो तो जहाँ जाना था वो पहले से नक्की होता है। उस हर जगह सीट खाली थोड़ी है। वहाँ पर उसने नमोकार मंत्र सुनाया तो फटाफट खाली हो गई सीट, पहले से उसे जाना था वहीं। तो इसका क्या अर्थ है? तुम जहाँ तुम्हें जाना है जिस भव में, उसके अनुसार तुम्हारे भाव होंगे कि जैसे तुम भाव करोगे उसके अनुसार तुम उसमें जाओगे। सब पंडित यही उपदेश देते हैं। महाराजों की तो कह नहीं सकता कि भैया जैसे भाव करोगे वैसी गति में जाओगे, खुले भाव करोगे तो नरक में जाओगे और अच्छे भाव करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। सब कहते कि नहीं कहते हैं, और हमारे सबके गले उतरती बात है। अब मैं ये कहता हूँ कि वो भव तो नक्की है कि हमें कहाँ जाना। शास्त्र में लिखा है कि जब 30 पर्याय में आएगा, इतनी पर्याय 2 इंद्रिय की, इतनी 3 इंद्रिय, इतनी 4 इंद्रिय की, 30 पर्याय में 2/3 भाग तो स्वर्ग में देवगति में बीतता है और 1/3 नरक गति में। मनुष्य गति में तो बहुत कम रहते हैं ना, 8 भव मिलते हैं। सबे नक्की हैं क्या नहीं ये बातें? तो इसमें तेरा ऐसा चाहे जैसा हो जाएगा। तो फिर कहीं भी क्या करें? अब अपने परिणाम भी नहीं सुधारें। अब परिणाम सुधारने का भी उपदेश नहीं दें। ये वस्तु का स्वरूप समझाओ ना भले आदमी कि हम कुछ नहीं कर सकते। जैन धर्म तो अकर्तावाद है, ये एकदम सहज, सारे जगत से अपने उपयोग को हटाकर हमें कोई करना, कुछ भी नहीं करना है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ये सन 57 में पूजा की जयमाल में मैंने लिखा था। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। उस पर तो ध्यान दिया न प्रभु, विकथा में समय गमाया है। वास्तव में ये जो 2 बातें मैंने आज आपको बताई कि एक तो समय सार की, वो कर्म के उदय वाला प्रकरण जो बंध अधिकार में है, और दूसरा प्रवचन सार का जो सर्वज्ञता का स्वरूप जो बताया गया है। इन दोनों के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है उसके हिसाब से हमारा आत्मा, हमारा चित्त का की व्यवस्था कैसी होना चाहिए, हमारे माथे पे कितना बोझा होना चाहिए। सारा बोझा माथे पे से हटे तो आत्मा का ध्यान हो। मैंने अभी एक वो लिखी है ना, तुझे याद है? तुम बोल सकता है? स्वयं को जानो, बोल सकता है? भाई मेरा कोई गला मला है नहीं और ऐसा ही है, लेकिन मैं बोलता हूँ, कोशिश करूँगा। स्वयं को जानो, जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज।
कि तुम स्वयं को जानो। पहली पंक्ति में ये उपदेश दिया कि अपने आत्मा को जानो। फिर उसके ही आगे का स्वयं को जानो नहीं, जानना सहज होने दो, सहज भाव से होने दो। कि जानने का भी भार अपने माथे पे मत रखो कि मुझे आत्मा को जानना है, मुझे आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना है। नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये जब तक माथे पे भार रहेगा तब तक तुम तत्व को नहीं पाओगे। जिनके माथे भार वे डूबे भव भार में, और हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। देखो उन प्रकरणों को, उन प्रकरणों के अनुसार ये निकलता है कि नहीं। ये है कुंद कुंद की देन। अब वो और इतिहास की, भूगोल की जो बातें हैं वो भी सही हैं। विदेश क्षेत्र गए कि नहीं, चाहे गए कि नहीं गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें गए में भी कोई रंच मात्र ऐतराज नहीं है। और नहीं गए होते तो बाकी के आचार्य जो नहीं गए थे उनकी बातें भी तो प्रमाणिक हैं। और उनने लौट के आके लिखे थे कि पहले लिखे थे, ये उनके लिखे तो हैं, उनमें क्लियर बात तो है। कुंद कुंद में हमारी श्रद्धा तो है। हर हमारी भगवान की मूर्ति पर, हमारे मंदिर में हम जाएंगे ना तो महावीर की 24 मूर्तियां होंगी, तो महावीर की एक होगी, 24 ही होगी ना। लेकिन कुंद कुंद की 24 होगी। कुंद कुंद का नाम 24 मूर्तियों पे लिखा होगा। महावीर का एक सिर का चिन्ह बना दिया होगा, और कुंद कुंद का नाम सब मूर्तियों पर होगा। हमारे लिए तो कितने बड़े महान आचार्य हैं, और उनने जो दो ये महान सिद्धांत हमारे लिए दिए हैं, इन महान सिद्धांतों पर हम गहराई से विचार करें, हम विद्वान लोग सभी। और अभी यद्यपि आप लोग बहुत छोटे हैं मेरे से, मेरे बच्चों के बराबर हैं, लेकिन फिर भी रिटायरमेंट की एज पे तो आ गए ना श्रीनाथ जी। अब 60 के करीब तो पहुंच रहे हैं। उससे छोटे तो मुझे कोई नहीं दिख रहे यहाँ पर, होंगे कोई 50 से। तो ये आपको भी गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए कि कुंद कुंद ने हमारे आत्मा के हित के लिए अपने साहित्य में कितनी गहराई की बातें कही गई हैं, और उन विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। ये मैंने सन 74 में उदयपुर के सेमिनार में ये बात रखी थी। सारे विद्वान मेरे भाई क्या बात कर रहे, क्या बात कर रहे। मैं कहा देखो ये कुंद कुंद की गाथाएं हैं, पढ़ो, देख लो, समझ लो। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंद कुंद कह रहे हैं। मेरे सब गुरुजी थे जिनने मुझे सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ाई थी। मक्खनलाल जी थे, मैंने सर्वज्ञ सिद्धि मैंने उनसे पढ़ी थी। न्यायाधीश उनसे किया था। मैंने वे कट्टर विरोध में थे स्वामी जी के। मैंने उनसे कहा गुरुदेव आपने तो हमें सारी जिंदगी सर्वज्ञ सिद्धि पढ़ाई है, रटाई है, और आज आप ही उसी सर्वज्ञता का विरोध कर रहे हैं। कहा मैंने उनसे अत्यंत विनय पूर्वक, ख्याल में है ना। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारा आत्मा के कल्याण की बात भी जिनेंद्र जी आपको तो मैं अभी पहली दफा ही देख रहा हूँ। हमारे तो दूसरे जिनेंद्र उदयपुर में आप नेताजी है ना, वो आप उन्हें जानते होंगे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को इस दृष्टि से भी कुंद कुंद का अध्ययन करना चाहिए। सभी लोग कुंद कुंद की ऐसी बहुत बातें हैं, कुंद कुंद की ऐसी बहुत बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ना अभी आपके पास समय है ना मेरे पास समय है। अब मेरी इतनी शक्ति भी नहीं रही है। अभी मैं अब ज़्यादा मेरे से आप नहीं सुन पाएंगे, इसलिए जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ उसको बहुत गंभीरता से लेना। इन लोगों ने सेमिनार करके ये मौका दिया है कि मैं आपके सामने कोई कुंद कुंद की बात रखूं, इसलिए मैंने ये 2 बातें आपके सामने रखी। आप सभी इस पर गंभीरता से विचार करना। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कितने में